परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर बेस्ड ट्रायंगल्स चैप्टर से एक आसान सा एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 2, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए यहाँ पर AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है, सिर्फ AB, ठीक है, और ये जो L है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो मैंने रेड कलर में खींचा है ना, ये L इस लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर ये दो टर्म बन जाती हैं। तो परपेंडिकुलर है यानी कि ये लाइन इस पे 90 डिग्री बना रही है, यानी इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और साथ में बाइसेक्टर भी है। तो ये AC इक्वल टू BC, यानी कि ये लाइन इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है। तो AC इक्वल टू BC ये भी हमें गिवन हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अब ये जो L लाइन पर जो P पॉइंट है ये A और B से इक्विडिस्टेंट पर है, मतलब A से भी और B से भी ये बराबर डिस्टेंस पर है, मतलब कि हमें AP इक्वल टू BP ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है ना वही हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं, टू प्रूव, ठीक है। तो टू प्रूव में हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो यहाँ दे रखा है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, AP इक्वल टू BP, ये एक ही मतलब है, ठीक है। AP इक्वल टू BP का मतलब वही है कि P जो है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ठीक है। आप इसको ये पूरी लैंग्वेज भी यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। अब चलिए, अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो हम पहले यहाँ लिख लेंगे, क्या, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते पहले हम वो लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APC एंड BPC, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ACP एंड BCP। चलो मैं यही लिखता हूं। तो इन ट्रायंगल ACP एंड दूसरा ट्रायंगल का नाम है एंड ट्रायंगल BCP। देखो यहां से स्टार्ट किया ACP तो दूसरा BCP, इसी तरह से आपको लिखना है इन ट्रायंगल BCP। अब इसमें क्या क्या चीज गिवन है, देखो AC इक्वल टू BC, ये हमने जो क्वेश्चन में गिवन था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम यहां से लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC, लिख देते हैं AC इक्वल टू BC, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे हम क्या, गिवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो ये एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। तो हम लिख देंगे एंगल ACP, एंगल ACP इक्वल टू एंगल BCP, ये भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है। दो चीज पता पड़ गई। तीसरी साइड देखो, ये जो BC साइड है, PC साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है और PC साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी PC कॉमन हो गया, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे PC इक्वल टू PC, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, कॉमन, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए तीन चीज हमें मिल गई, पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड, यानी कि SAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और जब SAS से दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ लिख भी देते हैं देयरफॉर बाय SAS रूल। अब जो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, जिनको कॉन्ग्रुएंट करना है या जो हो गए कॉन्ग्रुएंट, हम वो यहाँ पर लिख देते हैं बाय SAS रूल ट्रायंगल ACP ये कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल BCP के। अब देखिए जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, यानी उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी बचे हुए पार्ट, यहाँ देखो AP किसके करस्पॉन्डिंग है, BP के, तो AP इक्वल टू BP हो जाएगा बाई CPCT, देयरफॉर बाई CPCT। तो देयरफॉर बाई CPCT से हम क्या लिख देंगे, AP इक्वल टू BP। और जब AP हमारा BP के इक्वल हो गया, जब AP इक्वल टू BP हो गया, यानी कि P पॉइंट से A और P पॉइंट से ही B दोनों बराबर है, या फिर आप इसको उल्टा समझ लोगे A पॉइंट से और B पॉइंट से जो P जो है ये इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये जो पूछा था ना P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, हम यहाँ पर लिख देंगे।
ठीक है, तो हमने लिख दिया P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। यही प्रूव करना था, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।